ये अंकल मोटरसाइकिल लेने आए थे, लेकिन इनके साथ एक घटना हो गई। ये अपने बैग पे पैसे भरे हुए थे, लेकिन इनका बैग किसी ने चोरी कर लिया। लेकिन हमने अपने शोरूम के कैमरों में चेक किया तो कुछ भी पता नहीं चला। फिर इसके बाद अंकल आ जाते हैं एक दूसरे, जो कह रहे थे मेरी ईएमआई भर दो, बट इनका लिस्ट पे नाम नहीं था। मैंने चेक भी किया एंड इनके पैसे भी रिटर्न कर दिए। इसके बाद तीसरे अंकल आते हैं, जो कहते हैं कि भैया मेरे हेलमेट का कांच टूट गया है, कैसे सही होगा। तो मैंने कहा कि नीचे वाले डिपार्टमेंट पे चले जाओ जहाँ पर वर्कशॉप है। इसके बाद आ जाते हैं कस्टमर्स, जो बाइक को पसंद करने लग जाते हैं एंड मैं भी पहुंच जाता हूँ क्लोजिंग करने के लिए एंड उनको बाइक के फीचर्स बताता हूँ। देन वो रेडी हो जाते हैं और बाइक के लिए हाँ बोल देते हैं। इसके बाद ये कस्टमर से डाउट में थे एंड बड़ी गाड़ी लेने के सोचने लगे। इसके बाद फिर ये अंकल मिले मुझे एंड ये मुझसे कुछ बातचीत करना चाहा एंड मुझसे पूछा कि भाई मेरे गाड़ी के कागज भी थे उस बैग में, वो कैसे मिलेंगे। फिर मैंने इनका सलूशन बताया। इसके बाद ये कस्टमर्स आ जाते हैं, इनका मैं एयरटेल पेमेंट बैंक पे अकाउंट ओपन किया। देन इनसे मैंने चार्ज भी लिया, ये मेरा एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स है। देन इनको भी सारी चीजें मैंने समझाया, पूरा सेटअप किया एंड इसके बाद फिर खाली बैठ के मजे करने लगे। फिर इसके बाद ये मेरे दोस्त आ जाते हैं जो बांदा पे रहते थे रूम पे एंड इसके बाद ये भी आ जाते हैं दोस्त, इनसे भी बातचीत किया। लेकिन ये बोल रहे थे बस ये बंदा दिन भर पैसे कमाने के जुगाड़ पे रहता है। इसके बाद ये हमारे शोरूम के मैनेजर हैं, जो कि बहुत आलसी हैं। ये है फाइनेंसर श्रीराम विरोधी कंपनी से। इसके बाद फिर ढेर सारे कस्टमर आ जाते हैं बाइक खरीदने के लिए और इनको बाइक पसंद आती है और मैनेजर साहब यहाँ पर कुछ समझा रहे होते हैं। इसके बाद जब सारी बाइकें क्लियर हो गई, फिर हमारे मिस्त्री साहब बाइक को रेडी करने लग जाते हैं एंड रेडी करके साइड में लगाने लग जाते हैं। फिर जिसकी जो बाइक होगी वो लेकर के अपने घर जाएगा एंड अपनी खुशी को भी प्रकट करेगा।